अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और पिछले 2-3 दिन से लगातार मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो गया है। धूप बिल्कुल नहीं निकल रही। कल हल्की सी धूप निकली है, लेकिन आज फिर स्टिल मौसम वैसा ही है। अच्छा, देखा जाए तो जनवरी का जब स्टार्ट होता है ना, तो तभी जो है ना इस तरह का मौसम शुरू हो जाता है, यानी कि धूप बिल्कुल नहीं निकलती और हर तरफ जो है ना ठंड ही होती है। तो बच्चों को जो है अब दोबारा से फिर छुट्टियों का जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब फिर जो है 10 जनवरी को जब बच्चों के स्कूल ओपन होंगे। तो खैर से बच्चों की छुट्टियां भी बढ़ गई हैं। और इसके साथ साथ आज जब मैं सुबह में उठी ना, तो मुझे अच्छी खासी जो है ना वो सर्दी लग रही थी। बहरहाल नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद दोबारा से मैं अपने रूम में आकर बैठ गई और उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं उठूं और कोई काम करूं। अच्छा, काफ़ी देर तक मैं बैठी हुई हूँ मोबाइल लेकर, लेकिन हो क्या रहा है कि बस सिर्फ टाइम ही ज़ाया हो रहा है और कुछ नहीं। जब आपको पता है कि आपने अपने घर के काम खुद करने हैं, तो फिर देर से करो या जल्दी करो, आपकी ही मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और अच्छा, आज जो है ना हेल्पर की भी छुट्टी थी, क्योंकि संडे वाले दिन उन्होंने नहीं आना होता। तो इस वजह से भी थोड़ी सी मुझे जो है ना ज़रा सुस्ती हुई हुई थी कि हेल्पर्स नहीं आ रही, तो चलो बैठे रहो आराम से। तो खैर फिर मैं उठी हूँ, किचन में आई हूँ सीधी। मैंने कहा चलो बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम था, गैस थी। तो मैंने कहा चलो गीज़र वाले पानी से जो है ना बर्तन वॉश हो जाएंगे। अगर गैस चली गई तो फिर ठंडे पानी से ही वॉश करने पड़ने हैं मुझे। अच्छा, यहाँ पर मैंने हल्की सी टैप जो है वो ऑन की हुई है। अब आप ये ना कहिएगा आप पानी ज़ाया कर रही हैं, आप ऐसे करती हैं, आप पानी का ख्याल नहीं करती। मैंने टैप जो है वो इसलिए ऑन करके रखी हुई है क्योंकि मैंने गीज़र वाला जो है ना पानी यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं बार बार इसको बंद करूँ या ओपन करूँ, तो फिर इस तरह से गीज़र को भी नुकसान होता है। तो इसलिए मैं हल्की सी जो टैप है ना ज़रा ओपन रखती हूँ। तो इसलिए क्या मैंने मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, ये ना हो कि फिर आपके इस तरह के कमेंट आने शुरू हो जाएँ। अच्छा, काम करने से ना हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग फ्री बैठे हैं ना, कोई काम नहीं कर रहे, तो हमें सर्दी भी लगेगी, चाहे हम ब्लैंकेट में बैठे हुए हैं या कुछ भी है। तो सर्दी लगती ही लगती है। जैसे ही आप काम करने लगते हैं, तो साथ में ही आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। और आज मुझे भी जो है इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन जैसे ही काम शुरू किया, तो साथ ही फिर पता ही नहीं चला कि सर्दी महसूस भी हो रही है या नहीं। अच्छा, ये जो हम लोग अपने रोज़मर्रा के चाय वगैरह में पत्ती का इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैं इसको जो है ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। वैसे पत्ती को वेस्ट करें तो बिल्कुल भी आपने अपने किचन के ड्रेन में नहीं फेंकना। इससे ये होता है कि आपका जो ड्रेन है ना वो ब्लॉक हो जाता है। तो कोशिश क्या करें कि जो बास्केट होती है ना, उसमें आप लोग इसको वेस्ट कर दिया करें। लेकिन मैं इसको वेस्ट नहीं करती। मैं इसको किस काम के लिए यूज़ करती हूँ वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो उतनी देर में मैंने सोचा कि पहले मैं ना अपना किचन जो है ना वो क्लीन कर लूँ। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से सिंक को भी साफ़ किया, किचन के काउंटर पर भी मैंने कपड़ा लगा दिया था, स्टोव भी साफ़ कर दिया था। वैसे तो हेल्पर्स के आने से पहले-पहले मैं ये काम अपना कर लेती हूँ सुबह के टाइम ही, लेकिन आज उन्होंने नहीं आना था, तो फिर अब ये काम भी मेरा जो है ज़रा लेट ही हो रहा है। और अभी मैंने अपने घर की क्लीनिंग भी करनी है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने किचन जो है वो अपना सारा साफ़ कर लिया था। अभी मैं ना टेरेस पे आई हूँ, यहाँ पर मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है इस चीज़ का। तो मैं क्या करती हूँ कि जो पत्ती बच जाती है ना, तो मैं इसको ना अच्छी तरह से साफ़ करके ना इसमें से मीठा निकाल कर, तो फिर इसको ड्राई करके ना इस तरह से मैं प्लांट्स में ना फेंक देती हूँ। इससे ये होता है कि प्लांट्स जो है ना बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं। मेरे पास सिर्फ एक यही तरीका है, बाकी अगर आपके पास कोई और तरीका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ना बताना है। मुझसे ना कोई पूछ रहा था कि आप ये अपने प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या करती हैं? तो मैं कुछ भी नहीं करती, सिर्फ ये पत्ती है जो है ना मैं इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद मैं इसमें ना पानी डाल देती हूँ। तो बस इसी से जो है ना मेरे प्लांट्स बड़े अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि प्लांट्स में ना आपने पानी ओवर नहीं देना। जैसे कि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो ये हर वक़्त गीले ही रहते हैं। तो देख कर पानी डाला करें। अगर तो मिट्टी इनकी गीली है तो फिर बिल्कुल भी पानी ना दिया करें। अगर मिट्टी आपको ड्राई लगे तो फिर आपने इनको पानी देना है, तो फिर इससे जो है ना ये बड़े अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो इन थोड़ी सी बातों का ना ध्यान रखना होता है, जिससे प्लांट्स जो है फिर आपके ख़राब नहीं होते। अच्छा, ख़ैर उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो सब्ज़ी ले आए थे, क्योंकि आज सब्ज़ियां जो हैं वो सारी ख़त्म हुई हुई थी। तो फिर सुबह मैंने सब्ज़ियां सारी मंगवाई हैं। उसके बाद मुझे अपनी जो है ना ये किचन की जो वेजिटेबल बास्केट है ना,
इसको क्या कहते हैं स्टैंड, इसको मैंने साफ़ करना था आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसको ना, मैं सफाई इसकी हो ही नहीं रही थी। और जब भी मैंने इसमें वेजिटेबल्स वगैरह रखनी होती है ना, तो उससे पहले मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जितनी देर भी इसमें सब्जियां वगैरह पड़ी रहें तो फिर ये साफ़ ही रहे। फिर उसके बाद जब ख़त्म होती हैं तो दोबारा से फिर इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। अच्छा, वेजिटेबल स्टैंड में ना लोग रखते हैं सब्जियां, और मेरे यहाँ जो है ना उल्टा ही हिसाब है। यहाँ पर मैंने सब्जियां नहीं रखनी होती, मैंने अपनी किचन की इसमें जो है ना चीज़ें रखती रहती हूँ। लेकिन जो सबसे इसका ऊपर वाला खाना है ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ना आलू वगैरह रखने होते हैं। अच्छा, तो बाकी जो चीज़ें हैं ना, लहसुन अदरक जो हो गया वो मैं उसका पेस्ट बना लेती हूँ, वो भी मैं इसमें नहीं रखती। इसके अलावा टमाटर हो गए, वो मैं फ़्रिज में रखती हूँ, वो भी मैं इस स्टैंड में नहीं रख सकती। और इसके अलावा प्याज हो गया, तो वो प्याज भी मैंने गर्मियाँ सर्दियाँ जो है ना अपनी फ़्रिज में ही रखना होता है। क्योंकि प्याज का मुझे फिर ये फ़ायदा होता है कि जब मैं उसको पील ऑफ करती हूँ ना, तो बिल्कुल भी आँखों से पानी नहीं आता अगर आप उसको फ्रिज में रखते हैं तो। इसलिए इसमें मैं कुछ मेरे से रखा ही नहीं जाता, सिर्फ़ आलू ही रखती हूँ, और बाकी जो है वो इस तरह ही रहता है, बस किचन की छोटी-मोटी चीज़ जो है वो रख देती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना मैंने कहा चलो माल्टे भी वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे खा रहे होते हैं, तो फिर अगर इनके ऊपर डस्ट लगी हो तो फिर बच्चों के हाथ ख़राब होते हैं। इसलिए जब भी माल्टे घर में आते हैं ना, तो मैं अच्छी तरह से पहले वॉश कर देती हूँ और उसके बाद फिर रख देती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो ईज़िली खाते रहें। अच्छा, उसके बाद ना ये सारे काम करते-करते मुझे किचन में काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि सारी सब्जियों को समेटना और उनको वॉश करना, तो फिर आपको जो है ना उस दिन काफ़ी टाइम लग जाता है किचन में। और अभी मैंने दोपहर का खाना भी बनाना था, और अभी मैंने अपने घर की क्लीनिंग भी करनी थी। तो बस जी, यहाँ पर मैं फटाफट से लगी हुई हूँ सारी चीज़ें सेट करने। और हरी मिर्चें जो है ना, वो उनकी मैं डंडियाँ जो है ना वो रिमूव कर देती हूँ। इससे हरी मिर्चें काफ़ी अर्सा चली जाती हैं, ख़राब नहीं होती। अगर आपने इनको अपनी फ्रिज में सेव करना है ना, और आप चाहते हैं कि ये ख़राब ना हो, तो आप इनकी ना डंडियाँ जो है ना वो लाजमी रिमूव कर दिया करें। उसके बाद आप इसको सेव करके रख लिया करें, तो आसानी के साथ ना आपका 15 से 20 दिन आराम से गुजर जाते हैं। और आजकल गैस की ना इतनी ज़्यादा कोई लोड शेडिंग स्टार्ट हुई हुई है। हमारे यहाँ 2 बजे गैस चली जाती है दोपहर में, और उसके बाद शाम को 6 बजे गैस आती है। अच्छा, अब जिस बंदे ने नाश्ता लेट किया हो छुट्टी वाले दिन, तो उसको दोपहर को 2 बजे तक अगर भूख ना लगे, और वो 2 या 3 बजे के दरमियान खाना बनाना शुरू करे, तो वो क्या करे फिर? तो इस तरह तो फिर ये होता है कि खाना बनता ही नहीं है। तो फिर मैंने ना अब दोपहर के टाइम खाना बनाना छोड़ दिया है। फिर मैं शाम के टाइम ही, जब 6 बजे गैस आती है ना, उस वक़्त अपना जो है ना खाना बनाना शुरू करती हूँ। उतनी देर में मैं बच्चों को ये कह देती हूँ कि चलो कोई फ्रूट वग़ैरह खा लो, या फिर कोई चिप्स बना दी। इस तरह का ही आजकल जो है ना गुज़ारा हो रहा है। तो बड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि लोड शेडिंग गैस की बहुत ज़्यादा हो रही है। और जिन बहनों के चैनल्स हैं कुकिंग के, तो बेचारी पता नहीं क्या करती होंगी, उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी। अच्छा, ख़ैर उसके बाद दोबारा से फिर किचन में एक बार फिर झाड़ू लग रहा है, क्योंकि सफाई वगैरह करने के बाद फिर अच्छी खासी डस्ट हो गई थी। तो अच्छा, किचन से फ़ारिग होकर ना फिर मैंने सारी अपने कमरों की सफाइयाँ की, सारे खलारे-शलारे उठाए, और झाड़ू और मोपिंग वगैरह का काम करके, तो शाम को फिर मैंने जो है ना खाना बनाया था। और खाने में आज मैंने बनाई थी टिक्का बिरयानी, और स्मोकी फ्लेवर भी मैंने इसको दिया था। तो बस स्मोकी फ्लेवर देने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से ना हिलाऊँगी, ताकि बिरयानी का जो मसाला है ना वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, क्योंकि ये लेयर बिरयानी बनाई थी, तो इसलिए इसको एंड पर जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रा ज़रूरी होता है। तो ख़ैर बस अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मुलाकात होगी आपसे जी। अल्लाह हाफ़िज़।